एवरीवन, इस जेपी पाठशाला 2.0 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 10th की मैथ्स का जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है मैं उसको पढ़ाने वाला हूं। उसमें जो क्वेश्चन है सामने आपके दिख रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग इसका कुछ बेस पढ़ेंगे। ठीक है, बेस में सबसे पहले क्या होगा भैया, हमको जानना होगा यहाँ पर उन्नयन कोण और अवनमन कोण। क्या जानना होगा भैया? उन्नयन कोण और अवनमन कोण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण अगर यही जान लेते हैं तो इन क्वेश्चनों में लगभग 25% समस्याएं हल हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम भैया, ये क्या है आपका? एक कोई वस्तु है। इस वस्तु से मैं किसी व्यक्ति द्वारा यहाँ देख रहा हूं, किसी आंख द्वारा इस वस्तु को देखा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? देखा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, किसी वस्तु और आंख के जो बीच की सीधी दूरी है वो क्या कहलाती है भैया? दृष्टि रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। क्लियर भैया? फिर उसके बाद यहाँ जब दृष्टि रेखा हो गई तो यहाँ देखिए ये क्या कहलाएगा? ये क्षितिज तल कहलाता है। क्या है ये भैया? आपका क्षितिज तल कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं क्षितिज तल। और यहाँ भी क्या होता है? ये भी आपका क्या है? क्षितिज तल है। ठीक है, यहाँ क्षितिज, ठीक है, तल। जब ये मिल गया तो अब यहाँ देखिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण जानते हैं भाई। जब हम देखिए किसी वस्तु को देख रहे होते हैं तो दृष्टि रेखा, ठीक है, और देखिए दृष्टि रेखा और क्षितिज तल के जो दृष्टि रेखा के नीचे, ठीक है, दृष्टि रेखा के जो नीचे का कोण होता है वो क्या कहलाता है भैया? आपका उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, दृष्टि रेखा और दृष्टि रेखा के नीचे और क्षितिज तल के ऊपर के बीच में जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है? आपका उन्नयन कोण कहलाता है। ये कौन सा कोण है भैया? उन्नयन कोण। ठीक है, यहां पर यार उन्नयन कोण भाई, ये है क्या? उन्नयन कोण। ठीक, अब उसके बाद इस क्षितिज तल के नीचे और दृष्टि रेखा के ऊपर जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है। क्या कहलाता भैया? अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण हो गया ये। तो अगर मैं यहां से ऊपर से किसी वस्तु को देखता हूं ऐसे, ठीक है, यहां से कोई ऊपर से मैं देख रहा हूं वस्तु को, नीचे है वस्तु, तो यहां से देखिएगा ये जो कोण बन रहा है यहां पर ये क्या है? अवनमन कोण बनेगा। बात समझ में आ रही है? उन्नयन और अवनमन यही जानना इसमें आवश्यक है, बाकी सब तो ठीक है। हम लोग चलते हैं, और इससे पहले हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं। ठीक है, और त्रिकोणमिति का जानना हमें आवश्यक है। जैसे tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है tan थीटा ही होता है, क्योंकि tan सारे में यूज होता है लगभग, और साइन भी यूज हो जाता है, कास भी यूज हो जाता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? tan का यूज इसमें ज्यादा करते हैं, इसलिए हम चलते हैं भाई यहाँ पर। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये रहा आपका बेस। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई के √3 गुना के बराबर है। जो मीनार की ऊंचाई है उसकी छाया के क्या कह रहा है? √3 गुना के बराबर है। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। कौन सा? सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ए भैया मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु है। क्या है भैया? यहाँ पर कोई एक वस्तु है। मैं मान लेता हूं, माना एक वस्तु है। क्या? इस वस्तु का मैंने ए बी नाम रख दिया। देखो यार, कोई वस्तु होती है तो खड़ी कैसे होगी? ऊर्ध्वाधर खड़ी होगी, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रहेगी हमेशा ना, खड़ी होगी। टेढ़ी तो खड़ी नहीं होगी, टेढ़ा खड़ा होने से वो गिर सकती है। इसलिए कोई वस्तु है, मीनार है, मीनार कैसा खड़ा है? सीधा खड़ा भैया। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ मीनार को मैंने ए बी मान लिया, तो यहाँ लिखूंगा क्या? माना, ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई, ठीक है, मीनार की ऊंचाई इज इक्वल क्या हो गया भैया? ए बी। ठीक है, हमने क्या माना इसको? ए बी। कह रहा है किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के
√3 गुना के बराबर है। अगर यहाँ पर ये है तो उसकी छाया जो है, देखो छाया जो होती है यहीं पर पृथ्वी पर बनेगी, छाया जो होती है वो कहां बनती है, पृथ्वी पर। तो यहाँ पर इसकी छाया क्या होगी भैया, ये पृथ्वी पर ऐसे बन जाएगी, अर्थात जो छाया होगी यहाँ कुछ दूर तक क्या होगी, ऐसे छाया बनी रहेगी। बात समझ में आ रही भैया, जब छाया यहाँ पर कुछ दूर तक ऐसे बनी रहेगी तो देखिएगा, ठीक। अब ये छाया है यहां तक बनी है, हम क्या करते हैं, अब सूर्य का देखो जो उन्नयन कोण, अगर सूर्य यहां होगा, ठीक है, मैं मानता हूं सूर्य यहां होगा, तो जो किरणें पड़ रही हैं तो किरणें ऐसे पड़ रही होंगी, तो यहां से यहीं तो उसका उन्नयन कोण दिखेगा। अगर मैं देखना चाहूं जो सूर्य है तो यहां से ऐसे देख रहा हूं तो क्या हो गई, दृष्टि रेखा हो गई, दृष्टि रेखा हो गई। फिर उसके बाद ये क्या है, क्षितिज तल हो गया, इसके बीच में जो बन रहा है यही क्या है, उन्नयन कोण है भैया, क्या है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण को मैंने मान लिया क्या, थीटा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे तथा, ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण, सूर्य का जो है उन्नयन कोण है बराबर क्या है, थीटा है, ठीक है। अगर देखो भाई थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और नीचे क्या है, आधार। तो भाई यहां पर हमको जब ये कह रहा है मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के √3 गुना के बराबर है, अगर मैं मानता हूं जो छाया कह रहा है √3 गुना है, छाया उसकी ऊंचाई के कितनी है, √3 गुना, कौन है, छाया है। अगर मैंने ऊंचाई को इसके माना कि 1 है तो ये कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, √3। जैसे मैं मान लेता हूं ऊंचाई बराबर कितना, AB बराबर कितना, x ना, तब छाया बराबर, यहां देखिए, तब जो छाया होगी तब छाया की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी भैया, छाया की लंबाई ये BC कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, छाया की लंबाई BC बराबर क्या हो गई भैया, आपकी कितनी हो जाएगी, √3x, √3 गुना कह रहा है ना, तो ये x माना है मैंने इसकी ऊंचाई को, तो उसकी छाया की ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी, √3x हो जाएगी। जब इतना मिला तो हम करेंगे क्या भाई, अब इसी तरीके से क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में चले आएंगे, उसी त्रिभुज में आप चले, एक त्रिभुज बन गया ना समकोण त्रिभुज, तो इसी में हम लोग चले आते हैं। अब त्रिभुज ABC में देखिएगा, ABC में क्या दिख रहा है आपको, यहां देखिए थीटा दिया है, ये लंब दिया है, ये आधार दिया है। देखो कहीं कहीं कंडीशन ऐसी दे देगा कि आपको ये थीटा दिया रहेगा, कोण दिया रहेगा, ठीक है, और हमको ये ज्ञात करना हो जाएगा, ये ज्ञात करना, तो हमको जो चीजें ज्ञात करनी है और प्लस जो चीजें दी हैं उन्हीं को हम लोग सम्मिलित करते हैं। अब देखो यहाँ थीटा दिया है, क्या दिया है, थीटा दिया है, ये आपको भी दिया है, ये भी दिया है, तो थीटा को हमको ज्ञात करना है और ये दोनों दिए हैं, तो ये कौन है भैया, थीटा के सामने कौन है, ये लंब है, और इसके नीचे क्या है, आधार। तो अभी मैंने कहा था ना जो tan होता है वो ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसमें tan होता है जो ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो आप ये बताइए लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है, लंबा आधार किस में होता है, tan में। तो हम लिखेंगे क्या भैया, यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल, ठीक है, क्या लिखेंगे, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल क्या होता है, यहाँ पर लंब बटे आधार होगा, होगा कि नहीं। तो आपको यहाँ पर थीटा, तो थीटा की वैल्यू थीटा है यार, इसकी कोई वैल्यू दी नहीं गई है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे tan, ठीक है, tan क्या लिखेंगे, tan, यहां पर आप ऐसे सीधा सीधा इसको लिख लेंगे tan थीटा, तो tan थीटा, लंब कितना है भैया, क्या है आपका AB है, क्या है AB, और आधार कितना है BC है, ठीक है, इतना हो गया। अब इधर बगल में चले आते हैं, ठीक। अब यहां देखिएगा tan थीटा बराबर इतना मिला, एक स्टेप और लिख लेते हैं भाई, AB की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर tan थीटा बराबर AB की वैल्यू कितनी है, 1 है, BC की वैल्यू √3। अब यहां देखो एक x मान लिया था, क्या मान लिया था, एक x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा, यहां भी वही वैल्यू मैं रख दूंगा, एक x, यहाँ √3x हो गया, लेकिन यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, बात तो वही पड़ी ना, 1/√3, चाहे एक और √3 मान लेते, चाहे x मान लिया करते आप, ठीक है। तो यहाँ tan थीटा इज इक्वल मिलने क्या वाला है, 1/√3, ठीक है, 1/√3 है, लेकिन ये सोचो यार कि tan
थीटा में यानी tan में जो 1/√3 है वो किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की। किसकी होती है भैया? tan 30 की। तो हम लोग करेंगे क्या, ये वैल्यू अगर नहीं याद रहेगी तो ऐसे कंफ्यूज रहोगी भाई, ठीक है। अगर आपको याद रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? tan 30 रखेंगे, रख सकते हैं ना, क्योंकि 1/√3 है और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की। तो मैं tan 30 यहाँ लिख सकता हूं। तो यहाँ लिखूंगा दोनों पक्षों की क्या करने पर? तुलना करने पर। दिख रहा है ना? दोनों पक्षों की तुलना करने पर आपको tan से tan मिल रहा है और थीटा बराबर मिला क्या? 30 डिग्री। क्या मिला? 30 डिग्री। तो यहां लिखेंगे अतः, अतः सूर्य का उन्नयन कोण क्या मिला भैया? उन्नयन कोण कितना मिल गया? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री है। बात आ रही समझ में? क्लियर है भाई? अब इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए, ये क्या है? हवाई जहाज अड्डे की ओर आ रहा है, ठीक है। एक क्या है, कोई हवाई जहाज अड्डे की ओर आ रहा है। यदि प्रेक्षण बिंदु से हवाई जहाज की दूरी 12 किलोमीटर हो और इस बिंदु पर 45 डिग्री का क्या है, कोण बना रहा, तो जमीन से उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर मैं मान लेता हूं कि भैया यहां पर देखिए, ठीक है, यहां पर क्या है, कोई हवाई जहाज उड़ रहा है। हवाई अड्डा मान लीजिए ये है, ठीक है। यहीं पर एक प्रेक्षण बिंदु है, अर्थात जहां से उसको क्या है, देखा जा रहा है, ठीक। अब जब इसको देखा जा रहा है तो कह रहा है इस प्रेक्षण बिंदु से हवाई जहाज के बीच की दूरी, अर्थात जो दृष्टि रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? 12 किलोमीटर दिया है, ठीक है। और जब 12 किलोमीटर दिया है तब यहां देखिएगा कि अब यहां से यहां तक कितनी है ये नहीं पता है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है कह रहा है यही आपको ज्ञात करना। जमीन से जो हवाई जहाज की ऊंचाई है वही आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ ऊंचाई इसकी एच मान लेता हूं, इसको मान लिया ए बी, ठीक है। ये बिंदु सी, ठीक है। तो यहां मान लेते हैं, माना, ठीक है, हवाई जहाज की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई ए बी बराबर कितनी हो गई भैया? एच, ठीक है। तथा तथा हवाई प्रेक्षण बिंदु से, प्रेक्षण बिंदु से, ठीक है, हवाई जहाज, हवाई हवाई जहाज की क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी बराबर कितनी है भैया? 20, ये है। और ठीक है, अब यहाँ पर और इसकी प्रेक्षण बिंदु से हवाई जहाज की दूरी, यहाँ प्रेक्षण बिंदु से हवाई से हवाई जहाज की दूरी एक क्या है भैया? एसी दूरी क्या है? एसी बराबर कितना हो गया? 12 किलोमीटर। कितना दिया है? 12 किलोमीटर दिया है। तो अब यहां देखते हैं क्या होगा भाई। इसी त्रिभुज में हम चले आते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। जब ए बी सी में चले आए तो मुझे यहाँ जो थीटा कोण कह रहा था यहां से कितने 45 डिग्री का बना रहा है, क्या है? उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री का है। तो अब इसमें दिया क्या है? tan थीटा। क्या दिया भैया? थीटा। अब यहाँ जो tan थीटा है, ये tan थीटा थीटा दिया है, थीटा कितना है? 45 डिग्री का, ठीक है। तो थीटा कितना है? ये 45 डिग्री का। और जब थीटा 45 डिग्री है और ये देखिए ये इसका क्या है? लंब है। थीटा के सामने वाला क्या होता है? और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? कर्ण है। क्या है भैया? कर्ण है, ठीक है। जब ये कर्ण है
तो हम लोग करेंगे क्या भाई, जब कर्ण है तो देखिए यहाँ पर ये लंब है और एक कर्ण, ये आपको ज्ञात करना है, ये दिया है और ये दिया है। तो हम लंब और कर्ण देख रहे हैं ना, तो लंब और कर्ण किस में होता है भाई, साइन में होता है। तो हम यहाँ रखेंगे क्या, साइन थीटा इज इक्वल लंब बटे कर्ण। थीटा की वैल्यू कितनी है भैया, 45 डिग्री। तो मैं यहाँ क्या रखूंगा, साइन 45 इज इक्वल लंब की वैल्यू कितनी है h, और कर्ण की वैल्यू कितनी है 12। तो यहाँ h अपान कर्व हो गया। ठीक है, अब यहाँ साइन 45 का मान हमको पता होना चाहिए, क्या होता है भैया 1/√2। क्या होता है साइन 45 का मान 1/√2, h अपान 12 इतना मिला। फिर जब इतना हुआ 12 आपका भाग में इधर आएगा गुणे में, तो h बराबर मिल गया 12/√2। तो हर में रूट और घर में भूत क्या होता है, नहीं रहने दिया जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर परमेयीकरण कर दूंगा। क्या करूंगा भैया, परमेयीकरण, मतलब उसी से मैं ऊपर उसी से नीचे दोनों में गुणा कर दूंगा √2 से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा भाई, ये आपका 12√2 हो जाएगा, और √2 कितना होगा, 2 हो जाएगा। 2 से काटूंगा 2 छम 12 हो जाएगा। तो h बराबर कितना हुआ, 6√2 आ गया। जब 6√2 आ गया तो यही आपका आंसर होगा। या इसको आप दशमलव में कन्वर्ट करना चाहें 6√2 किलोमीटर, या इतनी ऊंचाई आ गई, या इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो √2 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 6 गुणे 1.414। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है, यानी √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो इस तरीके से अगर मैं दशमलव में इसको ज्ञात करना चाहता हूं, आंसर को मैच कराना चाहता हूं, तो 6 चौको 24, ठीक है, 6 कम 6, 6 2 8, 6 चौको 24, 24 की 4 फिर लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे, 6 कम 6, 6 2 कितना आ गया 8, तो 8.484 इतना किलोमीटर क्या आ गया भैया इसका, यानी इसके ऊंचाई आ गई। हवाई जहाज की जो ऊंचाई है जमीन से वो कितनी है भैया, 8.484। ठीक है, ये इस तरीके से आपका दूसरा आंसर दूसरे का हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, 3rd नंबर। हम चलते हैं 4th में। ठीक है, 4th नंबर में कह रहा है एक सीढ़ी किसी दीवार के सहारे इस प्रकार झुकी हुई है कि उसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री का। ठीक है, यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार के पास से 9.6 मीटर दूर स्थित हो तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो सीढ़ी है उसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो मैं सीधी सी बात ये करूंगा कि सबसे पहले एक दीवार बनाओ। दीवार क्या होगी भैया, सीधी होगी एकदम। दीवार क्या होगी, सीधी। ये मैंने दीवार ले लिया कि कोई दीवार है। ठीक है, और दीवार के सहारे क्या किया है भाई, कह रहा है एक सीढ़ी किसी दीवार के सहारे इस प्रकार झुकी है कि उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का। अर्थात जो सीढ़ी है इस दीवार पर ऐसी ही तो सीढ़ी लगती है, ऐसे सीढ़ी इस प्रकार लगी है, देखो यहाँ पर इस प्रकार लगी है सीढ़ी, जो है इस प्रकार लगी है भैया कि यहाँ पर क्या है, ये देखिए 60 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का सीढ़ी बना रही, 60 डिग्री का। और यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार के पाद से 9.6 मीटर दूर स्थित हो। कहाँ स्थित है भैया, इस दीवार है, दीवार के पाद से जो इसका सीढ़ी का निचला सिरा है, ये इसको A माने, इसको B माने, इसको C, तो यहाँ जो निचला सिरा है वो 9.6 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, इसके बीच की दूरी 9.6 मीटर है। अब उसके बाद कह रहा है स्थित हो तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अर्थात कह रहा है सीढ़ी की लंबाई मतलब यहाँ देखिए ये ज्ञात करना है, सीढ़ी की लंबाई L, जिसको हम लोग यहाँ अगर दीवार होगी 90 डिग्री का कोण बनाएगी, इसके सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा दोस्त। अब देखिए बात ये देखिए, ये 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का भैया, 60 डिग्री का। और जब 60 डिग्री है, ये थीटा आपको दिया है तो ये क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार। तो लंब आधार कर्ण पता हो गया भाई। हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे। ठीक है, माना सीढ़ी की लंबाई बराबर क्या है, लंबाई को क्या है, AC है ना। सीढ़ी की लंबाई AC बराबर क्या है भैया, L। ठीक है, AC बराबर क्या है, L है। क्लियर भैया।
अब AC बराबर है L, फिर उसके बाद ठीक है सीढ़ी का निचला सिरा, सीढ़ी का निचला सिरा ठीक है दीवार के पाद से, ठीक है दीवार, ठीक है दीवार के पाद से कितनी दूरी पर है भैया, पाद से कितना है, यहाँ पर पाद क्या है AB है ना, यहाँ से बराबर AB बराबर है, पाद से AB बराबर है कितनी दूरी पर है भैया, पाद से AB बराबर कितना है भैया, यहाँ पर 9.6 मीटर की दूरी पर है, ठीक है इतना हो गया। और इसकी ऊंचाई दीवार की कितना है, BC है, उससे मतलब उतना नहीं है, बस थीटा की वैल्यू कितना दिया, उन्नयन कोण कितना दिया है 60 डिग्री का। उन्नयन कोण जब 60 डिग्री का दिया है, इस त्रिभुज में चले आएंगे तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC में, ठीक है अरे ABC नहीं, हर एक में ABC मान ले रहे हैं, PQR भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ ABC में आप देखिएगा, आपको क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है, और आपको दिया क्या है, आधार दिया है, थीटा आपको ऑलरेडी दिया है। तो यहाँ पर आधार और कर्ण, आधार और कर्ण किस में होता है, पास में होता है, आधार और कर्ण किस में होता है, पास में। तो क्या लिखेंगे भैया, cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होगा भैया, यहाँ पर आधार बटे कर्ण। देखिए cos थीटा अर्थात थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, आधार की वैल्यू कितनी है 9.6, अब कर्ण की वैल्यू कितनी है आपको पता नहीं, L मान रखा है मैंने, ठीक है जो वो है आपका, वो सीढ़ी की लंबाई क्या है L है। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कितनी होती है भैया 1/2 इज इक्वल क्या हो गया 9.6/L, ठीक है इतना जब हुआ तो L एक कम L बराबर, अगर 2 से मैं गुणा करूंगा 2 छम 12 और 2 9 18, 18 एक कितना हो जाएगा 19, तो 19.2 क्या हो गया मीटर, इतनी लंबी क्या है सीढ़ी है भाई, ठीक है। इस तरीके से ये आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है क्या, देखिए पांचवा, ठीक है कह रहा एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है, कोई पतंग है उसकी जो डोरी है वो कितनी है 100 मीटर लंबी है, तथा यह आसमान में उड़ते समय ना, उड़ते समय क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है, यह मानते हुए कि पतंग की डोर बिल्कुल सीधी तनी हुई है, मतलब कभी पतंग होती है वो थोड़ा झुक जाती है, ऐसे हो जाती है, लेकिन क्या है मैं ये मान लेता हूं कि पतंग की डोर थोड़ी सी भी झुकी नहीं है, वो एकदम सीधी तनी हुई है, ठीक है। जब इतनी तनी है तो पतंग की क्षैतिज से ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब पतंग यहाँ पर उड़ रही है, क्या है पतंग यहाँ पर उड़ रही है, जब पतंग उड़ रही है इसकी डोर जो है यहाँ जमीन पर है, ठीक है, और कितनी लंबी है, कह रहा पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है, कितनी लंबी है भैया 100 मीटर लंबी। अब जब 100 मीटर लंबी है और कह रहा है तथा आसमान से, ठीक है या समय क्षितिज तल से, जो क्षितिज तल है यहाँ पर, ठीक है ये देखिए जो क्षितिज तल है वो क्षितिज तल से 60 डिग्री का कोण बना रही है, ये जो डोरी है वो कितनी डिग्री का 60 डिग्री का कोण बना रही है 60 डिग्री। तो यह मानते हुए कि पतंग की डोर बिल्कुल सीधी तनी, पतंग की क्षितिज से ऊंचाई ज्ञात करना, अर्थात यहाँ डिग्री कोण बना है। अब इस पतंग की क्या करना है ऊंचाई ज्ञात करना है, क्या याद करना भैया ऊंचाई, ऊंचाई इसको A B मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे C मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे माना पतंग, ठीक है माना पतंग की ऊंचाई बराबर, ठीक है माना पतंग की ऊंचाई AB बराबर है क्या होगा H, ठीक है। अब पतंग की ऊंचाई कितनी है AB बराबर H, इतना हो गया, ठीक है, और थीटा बराबर आपको दिया है कितना 60 डिग्री, ठीक है। अब पतंग, यहाँ पतंग की डोर की लंबाई, डोर की लंबाई क्या है AC बराबर कितना है भैया 100 मीटर, कितना भैया 100 मीटर, इतना आ गया। जब इतना हुआ तो हम लोग करेंगे क्या भाई, ठीक है अब सीधा लिखेंगे त्रिभुज किसमें, वही ABC,
त्रिभुज ABC में आपको क्या दिया है, यहाँ देखो दिया क्या है, 90 अंश के सामने वाला क्या है, कर्ण दिया है। क्या दिया भैया, कर्ण दिया है। फिर उसके बाद है क्या, यहाँ देखिए थीटा है 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने वाली क्या है, भुजा। यार थीटा के सामने क्या है, लंब। आपको लंब ज्ञात करना है, कर्ण आपको दिया है, थीटा दिया है। तो लंब और कर्ण किस में होते हैं भाई, किस में होते हैं, किस में होते हैं, साइन में। किस में होते हैं, साइन में होते हैं। काशक में भी होते हैं और साइन में होते हैं। लंब और कर्ण किस में होते हैं, काशक और साइन दोनों में होते हैं। लेकिन सुविधा किस में रहती है, साइन में रहती है हमको। तो यहाँ लिखेंगे क्या, साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा जो है, यहाँ देखिए थीटा की वैल्यू आपको दिया है, थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 60 डिग्री बराबर लंब का वैल्यू कितना है, h है, और कर्ण कितना है, 100। इतना लिख देते हैं भाई। साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, √3/2। इतना लिखिए बराबर क्या है, h/100। इतना मिला। ठीक है, 100 आपका किस में है, बटे में है। इधर आ जाएगा किस में हो जाएगा, गुणे में। तो मैं लिखूंगा h बराबर क्या हो गया भैया, आपका √3/2 इंटू 100। इतना 2 से काटूंगा कितना हो गया, 50। तो h बराबर कितना हो गया, 50 रूट क्या हो गया भैया 3। तो h बराबर कितना है, 50 √3 इतने मीटर। बात समझ में आ रही है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसकी भी वैल्यू रखना चाहते हो √3 की, तो 1.732 होता है। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। आप यहाँ पर रखकर इसका गुणा कर सकते हैं, या देख लीजिए h बराबर होगा क्या, 50 गुणे 1.732। दशमलव में भी इसका मान निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, 5 दूना 10। ठीक है, अब 5 3 15, 16 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 16, फिर 5 सते 35, 35 एक कितना हो जाएगा भैया 36। ठीक है, फिर उसके बाद 5 एक कम 5। ठीक है, 5 एक कम 5 हुआ, अब 5 3 कितना 8। तो हम लोग कितने अंक बाद दशमलव आए, 3। तो यहाँ पर 46.6 इतने मीटर आ जाएगा। अर्थात यहाँ देखिए पतंग की ऊंचाई कितनी है, पतंग की जो ऊंचाई है 86.6 मीटर है। ठीक है, इस पतंग की ऊंचाई 86.6 मीटर इतनी हो जाएगी दोस्त। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्या, कह रहा है एक मीनार के आधार से 130 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु, ठीक है, से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम यानी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कोई मीनार है, मीनार का मतलब है सीधा सीधा खड़ा हुआ खंभा। ठीक है, ऐसे सीधा सीधा खड़ा हुआ खंभा, ये है आपका मीनार। ठीक है, ए भी है मीनार, और कितना लंब ऊंचाई का है, यानी मीनार के आधार असर 130 मीटर दूर पर स्थित एक बिंदु, अर्थात मीनार है, खड़ा खड़ा मीनार है। अब इससे कितनी दूरी पर, 130 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु, कोई बिंदु सी है, वो कितना है 130 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जो मीनार के शिखर यहाँ पर जो बिंदु है, इस बिंदु से मीनार के जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। और जब 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ही कह रहा है। मीनार की ऊंचाई का मतलब ए बी, ये है आपकी मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई यानी ए बी। इसको किससे मानते हैं, एच से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एच मान लिया गया। तो अब यहाँ मान लेंगे माना मीनार की, ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई, ठीक है, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर क्या हो गया, एच। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर क्या है, एच, और थीटा बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री। ठीक है, और देखिए मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, बिंदु स्थित बिंदु की दूरी, ठीक है, दूरी BC बराबर कितनी है भैया, 130 मीटर। ठीक है, 130 मीटर ये आ गई। तो फिर वही चीज इसी त्रिभुज में चले आते हैं, त्रिभुज ABC में आपको दिख रहा है
ये थीटा है, क्या है? थीटा के सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। और आपको यहाँ पर दिया क्या है? आधार। क्या दिया है? तो लंब और आधार। क्या दिया भैया? लंब और आधार। तो यहाँ थीटा है और ये लंब और आधार दिया है। तो लंब और आधार किसमें होता है? tan में। tan 60 क्या होगा? नहीं, पहले सूत्र ही लिख देते हैं भाई। tan थीटा क्या लिखेंगे भैया? tan थीटा इज इक्वल क्या मिलेगा भैया आपको? लंब बटे आधार मिला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? tan थीटा की वैल्यू 60 है तो 60 रखूंगा। लंब की वैल्यू कितनी दी गई है? h है भाई, तो मैं क्या रखूंगा? h रखूंगा। आधार की वैल्यू कितनी है? 130 मीटर है, तो हम लोग 130 मीटर रखेंगे। बात समझ में आ रही भैया? अब यहाँ tan 60 की वैल्यू कितनी है? कितनी भाई? √3 है। कितनी है? √3 बराबर h अपान 130। ठीक है, अब 130 आपका किस में है? बटे में। इधर आ जाएगा गुणे में, तो हम लिखेंगे क्या? 130 √3 बराबर क्या है? h बराबर क्या मिला? 130 √3। बात समझ में आ रही? इतने मीटर आ गया भाई। वही चीज अगर आप फिर इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं दशमलव में, तो √3 की वैल्यू मैंने बताया है 1.732 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रख के इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, ना समझ में आ रहा तो इधर देख लो भाई। ठीक है, क्या है? 130 गुणे क्या है? √3 की वैल्यू मैं रख दे रहा हूँ। कितना? 1.732 बराबर क्या है? h है। क्लियर भाई? अब उसके बाद यहाँ देखिए, इससे गुणा कर लेते हैं। 0 है तो 0, 13 दूना 26। ठीक है, अब 13 39, 39 दो कितना होगा भैया? 41। ठीक है, और 13 सत्ते 100 कितना होगा भाई? 13 सत्ते 104 ना? 13 सत्ते 104, और 104 में कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। कितना होगा? 100 कितना होगा? हाँ, 91। हाँ सही कह रहे हैं आप। 91। ए भैया फिर से गुणा कर लेते हैं। 0, 13 दूना 26 है। ठीक है, अब फिर उसके बाद यहाँ पर 13 33 39, 39 1 2 41, और 13 सत्ते 91। 91 में क्या करेंगे भाई? कितना जोड़ेंगे? 4। कितना होगा? 95। ठीक है, अब 95 हुआ, फिर 13 एक कम 13, यहाँ दशमलव लगा देंगे भैया। 13 एक कम 13। फिर उसके बाद कुछ बचा था, 9 बचा था ना? 13 में 9 जोड़ेंगे, कितना होगा भाई? कितना होगा? 22। तो यहाँ हम लिखेंगे 22। ठीक है, तो कितने अंक बाद? 3 अंक बाद दशमलव लगाओ, तो 225.16 इतने मीटर आ गया। h कितना आया? 225.16 इतने मीटर क्या है? ऊंचा मीनार है। क्लियर है भाई? जब इतना हो गया तो हम लोग क्या करते हैं? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला कह रहा है एक दीवार के सहारे, ठीक है, कोई दीवार है, उसी के दीवार के सहारे एक सीढ़ी उन्नयन कोण दीवार से 9.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदु से 60 डिग्री का कोण बना रही। सीढ़ी की लंबाई याद कीजिए भाई। इस क्वेश्चन को मैंने किया है, बस बात क्या है, यहाँ पर 9.5 था। ठीक है, जो 9.5 है वहां पर 9.6 था, बस, और कुछ नहीं, थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं करिए। बस अंतर क्या था? 9.6 था उसमें, अब इसमें 9.5 है। ठीक है, इसको करना आप सभी को स्वयं है। ठीक है भाई, ये आपका 7वां क्वेश्चन स्वयं करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा 60 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है। देखो भाई, अभी तक तो जितने आ रहे थे क्वेश्चन वो सारे उन्नयन कोण के आ रहे थे, अभी हमको मिला किसका? अवनमन कोण का। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी याद कीजिए। ठीक है, अब कोई यहाँ पर एक प्रकाश स्तंभ है। इस प्रकाश स्तंभ का मतलब यहाँ पर कोई एक स्तंभ से खड़ा रहता है और यहाँ से इसको लाइट वार्निंग चेतावनी दी जाती है। ठीक है, जहाजों को क्या होता है? चेतावनी। अब उड़ने वाली जहाज की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर पानी वाली जहाज की बात कर रहा है। ठीक है, उनको वार्निंग दी जाती है इस खंबे से।
तो यहां से जब वार्निंग दी जाती है तो यहाँ देखिए कह रहा है 60 मीटर ऊंचे एक स्तंभ, इसकी ऊंचाई कितनी है भैया 60 मीटर है। कितनी है 60 मीटर, शिखर यानी 60 मीटर ऊंचाई है और एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री, अर्थात इस पानी में से कोई जहाज चल रही है तो यहाँ पर कोई जहाज स्थिर है, क्या है जहाज स्थिर है, ठीक है। अब जहाज स्थिर है और यहाँ पर इसका जो अवनमन कोण है इस जहाज को देख रहा है, ठीक है। देखो भाई थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ये क्या है, इसके जहाज का अवनमन कोण, ठीक है। अवनमन कोण किसे कहते हैं, यहाँ पर आपका क्या होगा वो ये आपका कितना है, ये 30 डिग्री। अवनमन कोण जो देखा जा रहा है वो 30 डिग्री का है, ठीक है। जब अवनमन कोण 30 डिग्री का है तो प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी याद कीजिए। जो स्तंभ है यहां से यहां तक इसकी दूरी याद करनी है, क्या याद करनी है, दूरी याद करनी है, ठीक है। यहां से ए बी, इसको मान लेते हैं दूरी को x मीटर, क्या मानते हैं x मीटर, ठीक है भाई। यहाँ देखिए जो दूरी है प्रकाश स्तंभ और जहाज की उसको हम मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। और ऊंचाई आपकी कितनी दी है 60 मीटर दी है और थीटा यहाँ पर कितना दिया 60 डिग्री। आप ये जानते हैं ये क्या है क्षितिज तल है, ये क्षितिज तल है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं समांतर होते हैं। जब समांतर होते हैं भैया तो यहाँ देखिएगा ये समांतर आपका इतना यानी ये कौन सा कोण है, यहाँ देखिए एक तिर्यक रेखा चली गई है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है एकांतर अंतः कोण है, क्या है एकांतर अंतः कोण है। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री का होगा, ठीक है भाई। अब हमारा थीटा कितना मिल गया 30 डिग्री का, ठीक है। तथा ठीक है मीनार की ऊंचाई और स्तंभ की ऊंचाई कितनी है भैया, स्तंभ की ऊंचाई, यहाँ पर स्तंभ की ऊंचाई, जो स्तंभ की ऊंचाई है वो कितनी है भैया, ऊंचाई है आपकी 60 मीटर। ए बी बराबर क्या है बीसी बराबर है कितना है 60 मीटर, ठीक है। जब 60 मीटर है तो यहाँ पर देखिए ए बी, यहाँ स्तंभ से बिंदु की दूरी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बिंदु, ठीक है, बिंदु से स्तंभ की दूरी ए बी बराबर कितना है भैया x मीटर, ठीक है। ए बी से कितनी है x मीटर, इतना आ गया, मैं मान लिया हूं, यहाँ पर मान लेते हैं माना। तब आप त्रिभुज किसमें चले जाते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। देखो ज्ञात क्या करना है, देखो थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब, थीटा जिस पर टिका हो आधार, तो क्या ज्ञात करना है आपको, आधार ज्ञात करना। दिया क्या है लंब, लंब और आधार से बात करेंगे भाई, ठीक है। ये नहीं कि इसमें चले आएंगे, जो चीज आपको दी हो और जो चीज ज्ञात करनी हो उसी को लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है लंब है, ये क्या है आधार है, ठीक है। लंब और आधार जब दिया गया तो यहाँ पर देखिए tan क्या है भैया, क्या है tan 30, ठीक है। tan 30 पहले डायरेक्ट 30 नहीं रखेंगे, tan थीटा रखेगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, क्लियर भैया। लंब बटे क्या हो गया आधार, तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 है, बराबर लंब की वैल्यू कितनी है भैया 60 है, बटे आधार की वैल्यू कितनी है x, क्यों भाई x हो गया। अब tan 30 है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ठीक है। तो मैं रखूंगा का 1/√3 इज इक्वल 60 बटे क्या हो गया x। अब यहाँ देखो तिर्यक गुणा कर लेते हैं, x से कम और 60√3, ये भैया 60√3 हो गया। बात समझ में आ रही है, इतने मीटर क्या हो गया इससे बिंदु यानी प्रकाश स्तंभ की जहाज से दूरी, ठीक है। यानी प्रकाश स्तंभ की जहाज से दूरी कितनी हो गई 60√3। जब इतना हो गया तो अब यहाँ देखिएगा x बराबर 60√3 आया। अब 60 में √3 के मान से गुणा कर दीजिए, दशमलव कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 1.732 से क्या करेंगे इसमें गुणा कर देंगे, आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, नहीं तो कर दूं भाई, ठीक है, हाँ ठीक है कर लीजिएगा। फिर आगे हम लोग चलते हैं इस पर अगले क्वेश्चन पर, अगला क्या है 9 नंबर, ठीक है।
ठीक है, आपका 9 नंबर। देखिए 9 नंबर में आपको कुछ परिवर्तन मिलेगा, ठीक है, 9 नंबर में कुछ परिवर्तन मिलेगा। ये आपका डिफरेंट टाइप्स का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अब कुछ हम अभी तक क्या थे, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है, लेकिन क्या है कि अब हमारे क्वेश्चन जो है कुछ इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, ठीक है। जैसे कह रहा एक दर्शक जो किसी वृक्ष से 15 मीटर की दूरी पर है, कोई वृक्ष है, वृक्ष आप जानते हैं यहाँ पर वृक्ष कोई होगा तो सीधा खड़ा होगा भैया, कितनी दूरी पर एक कोई दर्शक है, दर्शक माने देखने वाला, ठीक है, जो है वो कुछ दूरी पर खड़ा है, कितने 15 मीटर दूरी पर। यहां से कितनी दूरी पर है, मैं 15 मीटर दूरी पर इस दर्शक को मानता हूं, ये यहां पर खड़ा है। कह रहा वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री नापता है। वो जब देखता है कि उसकी वृक्ष की जो चोटी का उन्नयन कोण है, अब कोई दर्शक है वो देखेगा, खड़ा है तो कहां से देखेगा, आंखिया से देखेगा ना, हाँ, पैरों से देखेगा नहीं, तो आंख से देखेगा जब, तो यहां से उसका उन्नयन कोण बन रहा होगा, यहीं से बन रहा होगा। तो यहाँ देखो इतना लंबा लड़का था तो यहाँ से उसका उन्नयन कोण बन रहा है, कितना भैया, यहाँ देखो कितना बन रहा है, ये कितना है भाई, उन्नयन कोण कितना, यहाँ 60 डिग्री का बन रहा है, कितना बन रहा है, उसके शिखर का उन्नयन कोण, जो पेड़ है, पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, ठीक है, समझ में आ रहा भाई, है लड़की, तो यहाँ पर 60 डिग्री है। अब क्या होगा भैया, यहाँ पर देखो यदि दर्शक की ऊंचाई 2 मीटर हो, दर्शक जो है, जो देखने वाला है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर। भाई ये देखिए 2 मीटर हो गया, क्यों भाई, सौरभ इधर देखो यार, ये क्या है 2 मीटर, जब 2 मीटर है तो यहां देखिएगा, इसको क्या करेंगे, ऊपर उठ रहा है, यहाँ देखिए 2 मीटर है ना, ये 2 मीटर, ये लड़का कहाँ इतना लंबा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर हो जाएगी भाई, ये 2 मीटर लड़का है तो भी। अब यदि दर्शक की ऊंचाई 2 मीटर हो तो सिद्ध कीजिए कि वृक्ष की ऊंचाई 2 + 15√3 मीटर है। यहाँ पर सिद्ध करना है भाई, जो पेड़ है ये यहाँ से यहाँ तक टोटल, यानी इसकी कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी, h बराबर a, क्या प्रूव करना है, 2 + 15√3, अर्थात आंसर दिया है यार, प्रूव कह रहा है कि उसकी कुल ऊंचाई इतनी होगी, यही आपको प्रूव करना है। तो हम लोग करेंगे क्या भाई, यहां से यहां तक कुल ऊंचाई इतनी है आपकी h, मैं मान लेता हूं, लेकिन यहां से यहां तक की क्या मानता हूं, h क्या मानता हूं भैया, h। अगर ये 15 मीटर है तो यहाँ ये भी कितनी हो जाएगी, 15 मीटर। ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, ये e है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखो माना, ठीक है, पेड़ या वृक्ष की ऊंचाई कितनी है भैया, ऊंचाई बराबर, मैंने कहा था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा भाई, अगर ध्यान से देखोगे तो। यहाँ पर देखिए एच है, क्या है, AC, पेड़ की ऊंचाई क्या है, AC बराबर कितना है भैया, h, कितना है, h। बात समझ में आ रही है, AC की ऊंचाई h है और उसके बाद h बराबर h + 2 मीटर, क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने यहाँ से यहाँ ऊंचाई मानी क्या, h + 2 मीटर, ये हो गया है, क्लियर भाई। अब उसके बाद कैसे क्या, अगर टोटल हम वृक्ष की ऊंचाई h मानते हैं तो ये व्यक्ति था, यहाँ से देख रहा था, ये 2 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, AB इसके, यानी पेड़, यानी व्यक्ति को छोड़कर जितना पेड़ है वो h, ठीक है, तो इतना हो गया। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, थीटा बराबर आपको दिया है कितना, 60 डिग्री बनेगा, ठीक है, व्यक्ति की ऊंचाई d बराबर 2 मीटर है। अब हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज किस में चले आएंगे, देखो ये जो त्रिभुज बन रहा है इसी में, ये आपको दिया है, यही ज्ञात हो जाए तो टोटल ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी ना, यही आपको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, लंब, ये क्या है, आधार है, तो क्या लंब और आधार ही ज्ञात करना होगा ना। जब त्रिभुज ABC में क्या है, ABE में चले आएंगे तो क्या लिखेंगे, tan थीटा, क्या लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमको लंब आपको दिया है, वो आधार दिया है, लंब ज्ञात करना है, तो लंब और आधार किस में होता है, tan में, तो tan थीटा बराबर क्या होगा भैया, लंब बटे आधार, तो थीटा की वैल्यू कितनी है,
60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे tan 60 बराबर लंब की वैल्यू कितनी है h, आधार की वैल्यू कितनी है, आधार कितना है 15, आधार कितना है भैया 15। जब यह चपान 15 होगा tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर आपका h/15। तो 15 आपका इधर किसमें है भाग में, इधर आ जाएगा 15√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा h बराबर है आपका 15√3 आ गया। जब इतना आ गया h बराबर 15√3 तो यहाँ पेड़ की कुल ऊंचाई h बराबर क्या आ गया था h+2, क्या है h+2 या 2+h, तो 2+h करेंगे तो 2 लिखेंगे प्लस h की वैल्यू कितनी है 15√3। भाई क्या यही प्रूव करना था, क्या यही प्रूव करना था। देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, भयानक लग रहा था, लेकिन है नहीं, सिंपल है भाई अगर समझोगे तब। ठीक है, तो वृक्ष की ऊंचाई कितनी हो गई भैया 2 + 15√3 मीटर। क्लियर है। इसको भी दशमलव में कन्वर्ट करना चाहते हैं √3 की वैल्यू √3 की वैल्यू रख के कन्वर्ट करके आप कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ तो यही करना था ना, जो प्रूफ करना था वो मुझे मिल गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा 9वां क्वेश्चन कंप्लीट होता होगा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 30 मीटर ऊंचे ताड़ के वृक्ष का ऊपरी भाग, ठीक है, आंधी के कारण क्या है कुछ ऊंचाई से क्या है टूटकर पृथ्वी से जा लगा है। यदि टूटा हुआ भाग पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो बताइए वृक्ष किस ऊंचाई से टूटा था। देखो भाई कह रहा एक 30 मीटर ऊंचा ताड़ का पेड़ है, मतलब यहां देखिए कोई एक ताड़ का पेड़ था, ताड़ का पेड़ सीधा खड़ा होता है क्यों भाई, यहां तक था। इसकी ऊंचाई टोटल कितनी थी भैया 30 मीटर। बात समझ में आ रही है, जो ताड़ की ऊंचाई है वो 30 मीटर है, लेकिन काया आंधी तूफान, ठीक है, और उसको गिराया नहीं, बीचों बीच से या कहीं ऊपर से क्या कर दिया तोड़ दिया। क्या किया भैया तोड़ दिया, इसको गिराया उड़ाया नहीं, तोड़ा। और तोड़ा तो ऐसा तोड़ा कि टूट ना पाए। ठीक है, हाँ भाई तोड़ा तो ऐसा तोड़ा कि टूट के अलग हो ना पाए, और अलग नहीं हुआ, यहाँ आधा लगा का लगा रह गया। जो ऊपरी सिरा था, जो ऊपरी सिरा था वो क्या हो गया भैया नीचे आके गिरा, ऊपरी सिरा जो था वो नीचे आके गिरा, और जमीन से कह रहा है कि कितने डिग्री का कोण बनाया जा रहा है 30 डिग्री का, वो जमीन पे गिर के 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, अब उसके बाद यदि टूटा हुआ भाग पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो बताइए वृक्ष की किस ऊंचाई से टूटा, अर्थात कितनी ऊपर से टूटा। मतलब यहां से यहां तक की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ये ऊंचाई हुई और टोटल ऊंचाई इतनी थी h बराबर 30। तो आपको पता होगा भैया ये यहां से यहां तक क्या है, मैंने मान लिया कि x मीटर ऊपर बचा था, यानी x मीटर ऊपर से क्या है टूटा था, और यहां से यहां तक क्या मान ली थी h मीटर है, क्या है h मीटर है। तो अब यहां देखो इन दोनों x प्लस h का योग कितना होगा, x प्लस h का योग कितना होगा, कितना होगा 30 होगा। मैं यहां अगर x प्लस h बराबर कितना मानू 30 मानू, तो आपको पता होगा भैया, क्या पता होगा कि x बराबर होने वाला क्या है, क्योंकि ये प्लस में है h उधर जाएगा, तो हम लिखेंगे क्या 30 माइनस h। बात समझ में आ रही है भैया। तो आपका ये जो टूटा हुआ भाग है x बराबर क्या हुआ 30 माइनस h मिल जाएगा। बात समझ में आ रही भैया। तो यहाँ पर ये क्या है a, ये क्या है b है, ये क्या है c है। क्लियर है भाई। अब यहाँ देखिए जब इतना हुआ तो हम लोग करेंगे क्या, ठीक है, अब यहाँ h है और ये क्या है x है, ठीक है। अब यहाँ 30 दिया है, ये आपको क्या करना है ज्ञात करना, 30 यानी थीटा है, इसके सामने का कोण क्या भुजा क्या होगी लंब, और ये तो आपका 90 के सामने का है ना यार कर्ण है, तो लंब और कर्ण की बात कर रहा है। तो पहले मान लेंगे, तो माना ठीक है, वृक्ष जो वृक्ष है ताड़ का पेड़ है, ठीक है, वृक्ष h ऊंचाई से क्या है, वृक्ष h ऊंचाई से टूटा हुआ है। ठीक है, क्या है भैया
टूटा है। क्लियर भैया? अब यहाँ h ऊंचाई से टूटा है, तब ए भैया तब क्या हो जाएगा? तब टूट कर गिरा हुआ भाग, तब टूट कर, ठीक है, टूट कर गिरा भाग बराबर क्या हो जाएगा? 30 माइनस h, इतना हो जाएगा। क्या हुआ? 30 माइनस h। और थीटा आपको कितना कह रहा, बना रहा है? 30 डिग्री का। ठीक है, तो हम लोग किस में चले आते हैं? त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में क्या मिला? tan। देखो tan नहीं यार, ये क्या है? लंबा है, ये क्या है? कर्ण है। तो लंबा और कर्ण किसमें होता है? साइन में होता है। किसमें होता है भैया? साइन। साइन थीटा बराबर लंब बटे, थीटा की वैल्यू कितनी है? 30। साइन 30 बराबर लंब की वैल्यू कितनी है? h है। कितनी है? और लंकाण की वैल्यू 30 माइनस h। बात समझ में आ रही भैया? अब यहाँ tan साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बटे बराबर h अपान 30 माइनस h, इतना हुआ। तो यहाँ देखिए तिर्यक गुणा कर लेंगे। 30 माइनस h एक कम 30 माइनस h और 2 एक कम 2h। अब यहाँ देखिए किसमें है? माइनस में, उधर जाएगा। 30 बराबर कितना हो जाएगा? 3h, क्योंकि 2h है, 1h और गया 3h हो गया। 3 किसमें है? गुणे में, उधर से इधर आया, किसमें हो जाएगा? भाग में। 30 बटे 3, h बराबर इतना आ गया 3 दहम्मा 30। ठीक है, तो h बराबर कितना आ गया? 10 मीटर। अर्थात जो पेड़ है वो कितनी ऊंचाई से टूट कर गिरा? ठीक है, यहाँ देखिए टूट के बिखर जाने थे ना। अब देखिए भाई, तो जो पेड़ है वो कितना, यानी 10 मीटर की ऊंचाई से टूटकर गिरा। क्लियर है भैया? इस तरीके से ये आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए। ठीक है, अगले पार्ट्स में मैं मिलूंगा 11 से लेकर 20 क्वेश्चन। ठीक है, हाँ चलिए।